ओम नमः शिवाय। कैसे हो फ्रेंड? आज हम नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में देखेंगे जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया का मीनिंग सबसे पहले जानेंगे। मेल प्लस एरिया। मेल का मीनिंग होगा मेलिफिक, व्हाट मीन्स बेड, एंड एरिया दैट मीन्स एयर। मलेरिया इज अ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि मॉस्किटो की वजह से होगा, ह्यूमन और अदर एनिमल में स्प्रेड होगा। उसका पैरासाइट यानी कि पैरासाइट कौन सा होगा, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो प्रोटोजोआ से स्प्रेड होता है। ये याद रख लेना कि वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। प्रोटोजोआ क्या है? तो वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? प्लाज्मोडियम ग्रुप से। And malaria is air infected with a noxious substance capable of the causing disease in human beings. नेक्स्ट देखेंगे कॉज ऑफ द मलेरिया, कि मलेरिया के कॉजेस कौन से हैं। सबसे पहला मैंने बोला कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो वो प्रोटोजोआ होता कहाँ है? तो वो मॉस्किटो के सलाइवरा में होता है, यानी कि एनोफिलिस नाम की जो फीमेल मॉस्किटो होगी, वो अगर बाइट करती है और वो इन्फेक्टेड है, तो वो भी नेक्स्ट यानी होस्ट को, यानी कि ह्यूमन बींग्स को वही डिसीज स्प्रेड करेगी, जिसका नाम है मलेरिया। और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड होगा और हम वो लेंगे, तो वो भी डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन होगा हमारे में मलेरिया का, फ्रॉम द मदर टू द अनबॉर्न चाइल्ड। अगर मदर को है तो प्लेसेंटा के थ्रू चाइल्ड को भी होगा। और अगर इन्फेक्टेड पर्सन की सीरीज है वो भी अगर लगे तो भी मलेरिया होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया। तो there are mainly 3 type of plasmodium malaria spreading agent. There are malaria caused by the Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax and Plasmodium malariae. Apart from these, Plasmodium ovale and Plasmodium pneumococci, there are 2 other types which are not given in your 12th standard बायोलॉजी टेक्स्ट बुक। इस तीनों में से यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिपोरम, द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ द प्लाज्मोडियम फाल्सिपोरम, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ वर्ल्ड वाइड, और वो फैटल भी है, यानी कि उससे डेथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे सबसे ज़्यादा संभालना है। ओके। और उसके अलावा 2 है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट उसका लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, यहाँ पे आपको 3 फिगर दिखाई है। एक तो यूकाइनेट है, दूसरा स्पोरोजॉइट है और तीसरा मेरोजॉइट है। तो सबसे पहले जब से मैंने बोला कि स्टार्टिंग में कि वो किससे स्प्रेड होता है, तो आपको याद रखना है कि वो मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मॉस्किटो से? तो याद रखना है इट्स स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ओके। अगर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमें बाइट करती है तो हम उसके होस्ट बनते हैं। तो उस टाइम उसने एज अ कौन से फॉर्म में वो प्लाज्मोडियम डाला होगा? तो एज अ स्पोरोजॉइट। तो वो हमारी बॉडी में स्पोरोजॉइट रिलीज करती है, और स्पोरोजॉइट तुरंत हमारे लीवर में पहुंचेंगे। सबसे पहले वो कहाँ थे स्टूडेंट्स? तो वो थे फीमेल एनोफिलिस के
सलाइवरी ग्लैंड से। फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड व्हेन इट्स एक्ट एज अ ह्यूमन होस्ट इज डायरेक्टली एंटर इन अ लीवर बाय आवर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड से होते हुए स्पोरोजोइड डायरेक्टली ह्यूमन के लीवर में जाएंगे और वहाँ पे लीवर के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज अ हिपेटोसाइट। साइट्स यानी सेल, हिपेटो यानी लीवर। ओके, और वहाँ पे जाके हिपेटोसाइट सेल के अंदर वो अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट कैरिड आउट इन अ हिपेटोसाइट सेल? इट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट कन्वर्ट इन अ मेरोजॉइड, जो 3rd नंबर की फिगर है। मेरोजॉइड लाइज आउट अवर लीवर सेल एंड सब्सिक्वेंटली इन्फेक्ट इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो यानी रेड और साइट यानी सेल, यानी कि वो अब आरबीसी में एंटर हो गए। व्हेन इट एंटर इन अ आरबीसी, फ्रेंड्स याद रखना, इट इज़ मेरोजॉइड्स। कौन से अंदर एंटर हो गए? मेरोजॉइड। तो मेरोजॉइड्स के अंदर कैपेसिटी होती है गिव राइज टू द 16 डॉटर सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और वहाँ पे वो मेरोजॉइड हमारे आरबीसी सेल को रप्चर करेंगे। और रप्चर तो करेंगे, साथ में व्हेन आरबीसी रप्चर एट दैट टाइम आरबीसी डेंड्राइट्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। याद रखना, आरबीसी रप्चर होने के बाद टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है विच इज़ नोन एज अ हीमोजॉइन। क्या नाम है उसका? हीमोजॉइन। और वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमें साइन देता है, चिलिंग होता है यानी कि बहुत ठंडी लगती है। ओके, और हेडेक भी होता है। सो देयर आर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया व्हेन मलेरिया प्लाज्मोडियम कन्वर्ट इन अ मेरोजॉइड स्टेप्स। ओके, और उसके बाद यहाँ पे फिगर दिखाई है आपको उसके लाइफ साइकिल की, कि कैसे वो एंटर होता है इन 2 मेन होस्ट। पहला होस्ट कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है एनोफिलिस मॉस्किटो। सेकंड होस्ट कौन है? तो ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि मलेरिया नीड 2 टाइप ऑफ होस्ट। फर्स्ट वन इज़ अ एनोफिलिस मॉस्किटो एंड सेकंड इज़ अ ह्यूमन बींग। ओके, तो ये 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा सबसे पहली थिंग आपको याद रही गई होगी कि वो प्रोटोजोआ है। ओके, चलो, तो पहला स्टेप स्पोरोजॉइड, सेकंड उसने कन्वर्ट किया मेरोजॉइड। उसके बाद वो डायरेक्टली ये सारे सिम्टम्स के साथ साथ कोई भी ह्यूमन बींग अगर इन्फेक्टेड है तो उसको 7 to 14 डेज़ में बहुत सारे सिम्टम्स के साथ डेथ भी करवा सकता है। तो वो बहुत डेंजरस डिसीज़ है। उसके बाद यहाँ पे लाइफ साइकिल का चार्ट दिया गया है, वो बहुत अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर ये चार्ट आपने याद कर लिया, यानी कि ये फिगर अच्छे से दिमाग में फिट कर ली, तो पूरा मलेरिया डिसीज़ आपको अच्छे से याद रह जाएगा। चलो फर्स्ट यहाँ से चालू करते हैं, जहाँ पे हाथ में मॉस्किटो बैठा है। कौन सा मॉस्किटो है? तो वो जैसा तैसा नहीं है, वो इन्फेक्टेड एनोफिलिस फीमेल है। और वो उसने होस्ट सिलेक्ट कर दिया। अब वो कहाँ जाएगी? रिमेंबर, तो वो जाएगी लीवर में। लीवर में प्लाज्मोडियम कैसा बनेगा? तो एज अ स्पोरोजॉइट वो वर्क करेगा एंड दैट स्पोरोजॉइट
कन्वर्ट इन अ मेरोजॉइट। तो स्पोरोजॉइट लीवर में एंटर हुए दिख रहे हैं आपको। लीवर में जाने के बाद यहाँ पे 3 फिगर दिखाई है, यानी कि वहाँ पे आपको दिखाया है लीवर सेल रप्चर हो गए और वो पूरे लीवर सेल्स को डैमेज करने के बाद एंटर करेगा हमारे आरबीसी सेल्स में, और वहाँ पे भी वो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू रखेगा। तो यहाँ पे स्पोरोजॉइट के टाइम और मेरोजॉइट के टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद मोस्ट एम्पी स्टेप कि आरबीसी में वो गैमेटोसाइट यानी कि सेक्सुअल स्टेज प्रोड्यूस करता है और फीमेल और मेल दोनों बनाता है। तो वो गैमेटोसाइट्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन्स के अंदर है। इफ़ द इन्फेक्टेड पर्सन contact with a female anopheles, then it's a carrier of that gametocyte। अब अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड फिर से फीमेल एनोफिलीस ने लिया तो उसके अंदर फिर से गैमेटोसाइट आ गए, एंड देन आफ्टर इट्स डायरेक्टली गोज़ इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ द मॉस्किटो। वो मॉस्किटो के अंदर कहाँ जाएगा? तो इंटेस्टाइन के अंदर। याद रखना, इंटेस्टाइन के अंदर वो रिप्रोडक्शन करेगा, ओके। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो जब भी पूरा डेवलप हो जाएगा, इट्स डायरेक्टली गोज़ इनसाइड ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल एनोफिलिस। इंटेस्टाइन से जर्नी उल्टा करता है और वो डायरेक्टली सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगा और वहाँ पे वो स्टोर होगा एज अ स्पोरोसाइट। और तब जब दूसरे किसी पर्सन को वही एनोफिलिस बाइट करती है तो दूसरे हेल्दी पर्सन्स को डायरेक्टली एज अ कैरियर वो मलेरिया होगा। तो समझ में आया कैसे मलेरिया की चेन चलती है, कैसे एक मॉस्किटो कितने सारे पर्सन्स को मलेरिया कर सकता है, ओके। अब हम देखेंगे सिम्टम्स के बारे में। आइए देखते हैं सिम्टम्स। विच आर सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। और यहाँ पे एक स्लाइड भी दिखाई है जिसमें माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है कि कैसे माइक्रोस्कोप में आपको नीचे राइट साइड एक स्लाइड दिखाई दी गई है और वही स्लाइड हम माइक्रोस्कोप में दे सकते हैं। तो वो आरबीसी सेल है और जो बड़ा वाला दिखाया है पर्पल कलर का वो है मलेरिया इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम है जिससे हमें पता चलता है कि अगर आरबीसी सेल के आजू बाजू ऐसा दिखाई दे तो वो इन्फेक्टेड पर्सन्स का ब्लड है, ओके। चलो अब देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में आपको फिगर देखते ही पता चल जाएगा कि अगर हाई फीवर है, स्वेट और ठंडी भी लग रही है, हेडेक हो रहा है, बार बार पेन हो रहा है, स्टमक पेन और इंटेस्टिनल पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, मस्कुलर पेन हो रहा है, सो देयर आर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। तो अगर ऐसी कोई भी साइन दिखाई दे किसी भी पर्सन्स में तो वेट मत कीजिएगा, डायरेक्टली डायग्नोसिस के लिए जाइएगा लेबोरेटरी में। थैंक यू वेरी मच। अब आता है हमारा समरी का टाइम। हाँ तो फ्रेंड, समरी मैं नहीं बोलूँगी, आप खुद याद करो। जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ो तब वो अच्छा अंडरस्टैंडिंग किया हुआ तब माना जाता है जब आपको पूरा का पूरा वो टॉपिक 1 बाय 1 इमेजिनेशन में आए और आप अच्छे से याद कर सको। कोई भी सब्जेक्ट हो उसको लास्ट में कोई भी टॉपिक को लर्न करने के बाद ये चीज़ ज़रूर करिएगा, दैट इज़ नोन एज अ समरी। चलो याद करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि देयर आर 2 होस्ट, फर्स्ट इज़ अ मॉस्किटो, सेकंड वन इज़ अ ह्यूमन बींग्स, एंड हाउ इट्स इन्फेक्टेड, विच इज़ मेन कैरियर, तो वो मॉस्किटो है। और उसके अंदर ऐसा क्या होता है जो एंटर होता है, तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के 3 टाइप हमने देखे, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखी। उसके बाद हमने देखा कि प्लाज्मोडियम
कैसे अंदर ट्रैवल करेगा, हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सी ऑर्गन्स को, कौन से सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर वो कैसे मॉस्किटो के अंदर बाद में फिर से जाएगा, उसके बाद जाने के बाद वो कैसे हेल्दी पर्सन्स को इन्फेक्ट करेगा, और उसके बाद कौन सी 2 जगह ऐसी है जिसके मॉस्किटो की बॉडी मेन इम्पोर्टेंट रोल करती है, तो एक इंटेस्टाइन और एक सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद मलेरिया के हमने सिम्टम्स देखे। तो ये थी हमारी समरी। उसके बाद आइए हम देखते हैं वाइवा। नेक्स्ट है वाइवा। वाइवा के क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में भी अच्छे से लिखने हैं। उसके अलावा मैंने जो बोले होंगे और आपको भी याद आए होंगे वैसे भी क्वेश्चन लिखिएगा और अपने आप से भी क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ मॉस्किटो विच स्प्रेड मलेरिया। सेकंड, गिव द नेम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड मलेरिया। थर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, गिव द ऑल नेम्स। फोर्थ क्वेश्चन, गिव द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain malaria disease and whole life cycle in a human beings and in a mosquito. So these all are question related to malaria disease. ओके, ये अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव।